हेलो दोस्तों हमने इंडियन जुडिशियल सिस्टम के सब्जेक्ट के ऊपर लेक्चर्स शुरू किए थे और ऑलरेडी हम काफ़ी ज़्यादा लेक्चर बना चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर हमारे नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, आपको सारे लेक्चर देखने को मिल जाएंगे। और स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे जुडिशरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि स्टूडेंट्स, अगर आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप परेशान है कैसे तैयारी करें, एग्जाम आने वाला है और आपको समझ नहीं आ रहा किस स्ट्रेटजी से चलें, क्या करें, क्या रास्ते में चलें, तो आपको बताना चाहूंगा आप लोग ट्विंस का AIBE का कोर्स बाई कर सकते हैं। हम दोनों ब्रदर ने ही पूरा कोर्स प्रिपेयर किया है। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस भी मिलेंगी। सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले सकते हैं या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पे मैं पहली बात तो इंडियन जुडिशियल सिस्टम सब्जेक्ट की प्ले लिस्ट ऐड कर दूंगा, वहां से आप बाकी सब्जेक्ट देख पाएंगे, बाकी लेक्चर्स देख पाएंगे हमारे बाकी टॉपिक्स पे जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम सब्जेक्ट के ऊपर ही है। साथ में आप हमारी जो एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, एंड्रॉइड ऐप है, उसके बारे में आपको लिंक मिल जाएगा और आप डाउनलोड करके एप्लीकेशन को डायरेक्ट भी AIBE का कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे जुडिशरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन की। ये वाला टॉपिक आपका न्यू टॉपिक है। टॉपिक का नाम है जुडिशरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इसकी इंट्रोडक्शन की बात करूं तो सबसे पहले तो आप जुडिशरी के बारे में लिख सकते हैं। आप ऐसा लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन है। वी नो दैट द गवर्नमेंट हैज 3 ऑर्गन। वन इज द लेजिस्लेटिव, अदर इज द लेजिस्लेचर, फिर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में से एक ऑर्गन है जो लॉ को इंटरप्रेट करता है और साथ में जस्टिस प्रोवाइड करता है। अब आप बात करेंगे मीनिंग ऑफ जुडिशरी की। जुडिशरी की मीनिंग क्या है? जुडिशरी का मीनिंग आप इंट्रोडक्शन में लिख दिया ना हल्का सा। फिर अब ये भी लिख दो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है। इसका बेसिक सा मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ने कुछ ऑब्लिगेशन लगाई हुई हैं जो जुडिशरी को फॉलो करनी पड़ती हैं। जब भी लॉ को इंटरप्रेट करना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के अंदर रहते हुए ही करना पड़ेगा, मन मर्जी से जुडिशरी नहीं कर सकती। तो ऐसी सी बातें लिखकर आप इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। अब बात आती है मीनिंग ऑफ जुडिशरी। यहाँ जुडिशरी पूछा गया है तो मीनिंग क्या है जुडिशरी का? तो जुडिशरी का मीनिंग बड़ा सिंपल सा है। जुडिशरी क्या है? पहली बात है ऑर्गन है गवर्नमेंट का जो लॉ को इंटरप्रेट करता है। दूसरा क्या है? जुडिशरी रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स that interpret and applies the law। जुडिशरी क्या है? ये एक सिस्टम है कोर्ट्स का जो लॉ को इंटरप्रेट करता है, लॉ को अप्लाई करता है, इवन डिस्प्यूट्स को सेटल डाउन करता है, राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। किसी लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, राइट की प्रोटेक्शन करनी है या डिस्प्यूट खत्म करने हैं, वो कौन करती है? जुडिशरी ही करती है। अब हम बात कर लेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन का मतलब। तो नाम से लग रहा है पता, कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ ऑब्लिगेशन लगाई हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन का मतलब यही हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ लिमिट्स लगाई हैं, उसी लिमिट्स के अंतर्गत आपको काम करना पड़ेगा, इससे बाहर आप नहीं जा सकते। तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन मीन्स द ड्यूटी इम्पोज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द जुडिशरी टू अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। जुडिशरी यानी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टॉपिक का नाम है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन का मतलब है वो सारी ड्यूटीज जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशरी के ऊपर इम्पोज की हुई है, सारे प्रिंसिपल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशरी के ऊपर इम्पोज किए हुए हैं, और जुडिशरी को इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए ही लॉ को इंटरप्रेट करना पड़ता है। द जुडिशरी मस्ट एक्ट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्ट इट्स सुपरमेसी। मतलब जुडिशरी को कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी प्रोटेक्ट करनी पड़ती है। इवन जुडिशरी को तो कॉन्स्टिट्यूशन का सेफगार्ड कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने का मेन कारण जुडिशरी का ही है।
कोई भी अगर लॉ बनता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, जुडिशरी उसको नल एंड वॉइड कर सकती है। जुडिशियल रिव्यू की पावर दी हुई है। बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका रखवाला कौन है? जुडिशरी ही है। तो ये लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है कि जो जुडिशरी है उसे कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट में रखते हुए काम करना पड़ेगा, लोगों को राइट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स को वायलेट नहीं करना है, लिमिट्स में रहते हुए काम करना है। अब बात आती है रिलेशनशिप क्या है जुडिशरी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या संबंध है जुडिशरी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में। तो देखो जुडिशरी जो है ना, पहली बात तो ये एक ऑर्गन है, गवर्नमेंट का ऑर्गन है जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया हुआ है। जुडिशरी जो है वो लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन को भी प्रोटेक्ट करती है। तो ये ऐसी सी बातें आपको लिखनी है। जैसे क्या रिलेशनशिप है, मैं 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट है जुडिशरी इट्स पावर्स, जुडिशरी ड्राइव इट्स पावर, जुडिशरी ड्राइव्स इट्स पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी को इसकी पावर कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलती है। एंड जुडिशरी एक्ट एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने बोला आपको ना, जुडिशरी को पावर भी कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलती है और जुडिशरी फिर एज ए गार्जियन काम करती है। गार्जियन मतलब रखवाला, किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। यही रखवाला है मेन कॉन्स्टिट्यूशन का। पावर भी कॉन्स्टिट्यूशन से ले रहा है फिर उसकी रखवाली भी कर रहा है, यही रिलेशनशिप हुआ। दूसरा क्या है? जुडिशरी इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करती है एंड रिजोल्व द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट्स हैं, विवाद हैं, उनको रिजोल्व करती है, उनको सोल्व आउट करती है। इट इंश्योर, जुडिशरी इंश्योर दैट द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन शुड नॉट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन। जो लेजिस्लेटिव एक्शन है, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन है ना, लेजिस्लेटिव भी है, एग्जीक्यूटिव भी है, उनका कोई भी कार्य कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट ना करे। अल्टीमेटली जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रही है, जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट भी कर रही है, डिस्प्यूट को रिजोल्व भी कर रही है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग डिस्प्यूट है, और साथ में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के ऊपर क्या कर रही है, उनको भी रोक रही है, उनको भी रोक रही है, प्रिवेंट कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने से रोक रही है। लास्ट क्या आता है? जुडिशरी प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट। आपको सबको पता ही है, जो हमारे भारतीय संविधान के अंदर बहुत सारे फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं, उनकी प्रोटेक्शन भी जुडिशरी ही करती है। क्योंकि जब कभी भी आपके राइट का वायलेशन होता है तो आर्टिकल 32 के अंदर आप कॉन्स्टिट्यूशन में जाते हो, आर्टिकल 226 के अंदर आप हाई कोर्ट में जाते हो, तो जुडिशरी आपके फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन कर रही है। क्योंकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों ही क्या है, वो जुडिशरी के अंतर्गत आते हैं। तो जुडिशरी प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट गिवन अंडर द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 3 आपने इसमें बेसिकली रिलेशनशिप लिख देनी है जो जुडिशरी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बीच है। अब हम बात करेंगे चैलेंजेस इन फुलफिलिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, इनको फुलफिल करना। क्या थी ऑब्लिगेशन? ये ऑब्लिगेशन क्या थी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशरी के ऊपर कुछ ऑब्लिगेशन इंपोज की हुई हैं। जब भी कोई केस को डिसाइड करना है, जस्टिस देना है, तो कुछ लिमिट्स में रह के काम करना है। तो ये काम करते हुए क्या क्या चैलेंजेस आते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं चैलेंजेस की बात करूं, चैलेंजेस इन फुलफिलिंग कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन का मतलब आपको समझ आ चुका है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ ऑब्लिगेशन लगाई हैं जुडिशरी के ऊपर, जिसके अंतर्गत जुडिशरी को काम करना है। जैसे जुडिशरी को फंडामेंटल राइट को भी प्रोटेक्ट करना है, लोगों के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना है, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट भी करना है, कोई भी डिस्प्यूट उसको रिजोल्व भी करना है, पर कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहली चुनौती है डिले इन जस्टिस। सबसे बड़ी या सबसे पहली चुनौती डिले इन जस्टिस है। आपको पता ही है हमारी जुडिशरी ऐसा जो सिस्टम है, प्रोसीजर है, वो बड़ा ज़्यादा लेंथियस्ट है। बहुत सारे लोगों को जस्टिस बड़ा डिले मिलता है, और मैं बता चुका हूँ जस्टिस डिले इज इक्विवेलेंट टू जस्टिस डिनाइड। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका जुडिशरी से फेथ ही उठ गया है, वो जुडिशरी पे ट्रस्ट ही नहीं करते। दूसरा पॉइंट है हैवी पेंडेंसी ऑफ द केस। अब दूसरी जो चुनौती का सामना करना पड़ रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन को पूरा करने में जुडिशरी को, वो क्या है?
हैवली पेंडेंसी ऑफ द केस। आज हमारे देश में कोर्ट में के सामने बहुत सारे केसेस पेंडिंग है। केसेस पेंडिंग होने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि जुडिशरी का लंबा प्रोसीजर जुडिशरी को फॉलो करना पड़ता है। इवन जो जजेस हैं वो भी कम है, डिस्प्यूट सुनने वाले जजेस की मात्रा भी कम है, पोस्टें काफ़ी खाली हैं, जिसकी वजह से केस काफ़ी पेंडिंग है। पेंडिंग होने की वजह से क्या होता है कि लोगों का विश्वास नहीं रहा। लोगों को पता है कि जब कोर्ट में जाएंगे तो जहां निपटारा अपने आप हमने 6-7 महीने में कर लेना है, वहीं केस का निपटारा 6-7 सालों में, 10-20 सालों में होगा। ऑलरेडी इतने केस पेंडिंग जुडिशरी में, तो आगे क्या करने हमने डालकर। तो मतलब जुडिशरी की जो हैवी पेंडेंसी है, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन को कंप्लीट करने में। तीसरा है लिमिटेड एक्सेस टू जस्टिस। अब देखिए, जो लोग कोर्ट में जाके केस फाइल करते हैं जस्टिस लेने के लिए, वो जस्टिस बड़े कम लोगों को मिलता है, बहुत कम लोगों को मिलता है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि कई बार जो कोर्ट्स में लोग बैठते हैं, क्लर्क हैं या छोटे मोटे, वो भी बिक जाते हैं, कहीं वो इन्फ्लुएंस करते हैं जजेस को भी। मतलब कि जुडिशरी में जो जस्टिस है ना, बड़ा कम मिलता है, लिमिटेड एक्सेस ऑफ जस्टिस है। अब जस्टिस चाहे आपका सोशल हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे आपका पॉलिटिकल हो, जस्टिस बड़ा कम मिलता है। ये बड़े कारण हो सकते हैं, चाहे वो गरीबी भी कारण हो सकती है, चाहे वो जियोग्राफिकल कंडीशन भी कारण हो सकती है। तो डिफरेंट कारणों की वजह से जस्टिस बड़े कम लोग ले पाते हैं। ये भी एक चैलेंज है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन के सामने। और लास्ट आता है मिसयूज ऑफ द जुडिशियल पावर। बहुत बार देखा गया है कि जुडिशरी को बहुत सारी पावर भी दी हुई है, जुडिशियल रिव्यू की पावर दी हुई है। जुडिशरी किसी भी पार्लियामेंट के एक्ट को चैलेंज कर सकती है, उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, पर ये कई बार जुडिशरी ना मिसयूज करती है अपनी पावर का। जब मिसयूज करती है, मतलब बिना किसी कारणवश इंटरवेंशन करती है, जुडिशियल इंटरवेंशन विदाउट एनी रीजन, वैलिड रीजन, तो ये भी कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन के आगे चैलेंज बन के खड़ा हो जाता है। तो ये 4 मेन चैलेंजेस हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन के सामने पर देखे जाते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है जुडिशरी की इन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। जुडिशरी का कैसे रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस में। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें जुडिशरी की, तो जुडिशरी यार बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। हमारे देश में लोगों को न्याय देना हो, लोगों के राइट्स की प्रोटेक्शन करनी हो, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना हो, तो ये सारे काम जुडिशरी ही करती है। तो सबसे पहला पॉइंट है सेफ गार्ड दी डेमोक्रेसी। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, जिसके अंतर्गत लोग वोट डालते हैं, राइट टू वोट है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, फिर वो आगे जाके सरकार के सामने उनके पक्ष रखते हैं, जो भी है। तो जो डेमोक्रेसी की प्रोटेक्शन करनी है ना, सेफ गार्ड करनी है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशरी ने रोल प्ले किया है। अगर मान लो किसी व्यक्ति को वोट नहीं देने दिया जाता, राइट टू वोट उसको नहीं मिलता, तो वो केस फाइल कर सकता है कोर्ट में, और जुडिशरी उसके राइट को प्रोटेक्ट करती है। ये बातें आपने कहाँ देखी थी, भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ J&K, भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ J&K में ये बात देखी आपने। उसके राइट्स, उसे वोट नहीं देने दिया गया था, जुडिशरी ने 50,000 रुपए का कंपनसेशन भीम सिंह को दिलवाया था। आशवे वर्सेस बाइट का केस हुआ, उसमें आपने देखा हुआ है जुडिशरी क्या करती है, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करती है। दूसरा क्या है, प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टीज, लिबर्टी छोड़ो, राइट्स आल्सो। जुडिशरी जो है लोगों के राइट्स, लिबर्टीज को प्रोटेक्ट करती है। हमारे पास, हमें हमारे भारतीय संविधान ने आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। कुल मिला के 6 फंडामेंटल राइट हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट ऑफ रिलीजन, तो बहुत सारे राइट दिए हुए हैं। तो वो सारे राइट की प्रोटेक्शन जुडिशरी करती है। हमें राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी मिला है, जीने का अधिकार मिला है, जुडिशरी उसको प्रोटेक्ट करती है। तो ये भी जुडिशरी का एक इंपॉर्टेंस है राइट को प्रोटेक्ट करने में। हमें राइट्स दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रोटेक्शन कौन कर रही है, जुडिशरी कर रही है। इसलिए इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशरी होगी इन द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। तीसरा पॉइंट है इंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी। अब हमारे देश का सबसे बड़ा कानून कौन है, वो संविधान है। हर व्यक्ति जानता होगा देश का सर्वोच्च कानून कौन है, संविधान है। कोई भी कानून बनता है, पार्लियामेंट किसी भी कानून को बनाती है, तो वो कानून संविधान को देखते हुए ही बनाया जाता है। मतलब कोई भी कानून, इफ एनी लॉ वायलेट द फंडामेंटल राइट
और वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, देन दैट लॉ विल बी वाइड, विल बी इनवैलिड। तो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा लॉ है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी को प्रोटेक्ट कौन करता है भाई साहब? जुडिशरी करती है। क्योंकि मैं बता दूं, जुडिशरी को कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है कई बार कंपटीशन में कि कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कौन है? कौन है? जुडिशरी, जुडिशरी ही है। अब लास्ट में आता है मेंटेन द बैलेंस ऑफ पावर। जो इंपॉर्टेंस है जुडिशरी की वो क्या है? मेंटेन दी बैलेंस ऑफ पावर। तो जुडिशरी जो है वो भाई साहब बैलेंस ऑफ पावर भी मेंटेन करती है। बोलने का मतलब क्या हुआ कि द जुडिशरी मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर ऑर्गन और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के बीच वो बैलेंस मेंटेन करती है। इट प्रिवेंट एनी ऑर्गन फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट। कोई भी ऑर्गन, ना तो लेजिस्लेचर ना एग्जीक्यूटिव, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट से ज्यादा काम नहीं कर सकता। जो लिमिट दी है वहीं तक काम करना पड़ेगा, अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकता। क्योंकि भारतीय संविधान ने इसके बारे में सारी बातें बोलनी है, यहाँ इसके बारे में सारी बातें बोलनी है। तो ये अपनी पावर से बाहर ना जाए, इसे जुडिशरी रोकती है। तो ये चार बेसिकली सेफगार्ड है, इंपॉर्टेंस है जो जुडिशरी की है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब आगे बढ़ते हैं, नया टॉपिक कर लेते हैं जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है।